हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बताएंगे आपको सिंचाई के बारे में। जैसा कि सिंचाई से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं जो कि इम्पोर्टेंट बहुत सारे होते हैं पेपर में और पेपर में आते भी हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन के बारे में हम बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन, जैसा कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है। सबसे अधिक वर्षा की बात करें तो हम वो असम की स्थित पहाड़ियों में चेरापूंजी माना जाता है, जो कि 1275 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा मानी जाती है। और अगर भारत की बात करें तो हम वो मासीन नाम स्थित है, जो कि 1187.10 वार्षिक वर्षा होती है। अगर सबसे कम की बात करें तो वो भी भारत में है, वो मात्र 12 सेंटीमीटर है, जैसा कि वो राजस्थान माना जाता है 12 सेंटीमीटर। आगे का बताते हैं आपको। जैसा कि जब सिंचाई है तो सिंचाई में परिभाषा सिंचाई की इम्पोर्टेंट होती है, परिभाषा भी बहुत ज़्यादा आती है। तो परिभाषा की बात करें तो हम फसलों को कृत्रिम रूप से पानी देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। ये छोटी सी परिभाषा है। अगर इंग्लिश में आपको याद करना है तो बहुत सिंपल से इंग्लिश में भी है, ये याद कर सकते हैं आप आराम से। मिट्टी में किन किन रूपों में पाया जाता है पानी जो कि प्राप्त होता है मिट्टी को फसलों को, आपको उसके बारे में दिया है। यहाँ पे जो दिया है आर्द्रताग्राही जल, दूसरा है किसका जल, तीसरा है गुरुत्वीय जल। तो यहाँ पे आर्द्रताग्राही जल दिया हुआ है। आर्द्रताग्राही जल में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है उसी को याद करना है। अगर टॉपिक आ जाता है आर्द्रताग्राही जल किसे कहते हैं तो आपको लिखना है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं। आपको लिख सकते हैं जितना बनाकर उतना भी लिख सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट उसी के बारे में बता रहे हैं आपको। जैसा कि मिट्टी में अत्यधिक नमी की कमी हो जाने पर भी कणों के खुले पृष्ठ पर एक अत्यंत बारीक जल की परत लगी रहती है, इसे ही आर्द्रताग्राही जल कहते हैं। इतना भी आप लोग याद कर सकते हैं यहाँ तक। उसके बाद आगे भी याद करना हो तो आप लोग याद कर सकते हो। आर्द्रता जल मृदा कणों के स्थित दृढ़ता के साथ चिपका रहता है। ज्ञात हुआ है कि इस जल परत में 15 से 20 अणु हो सकते हैं। आप लोग इतना याद कर लीजिए। इतने में लिखेंगे एक या दो एक नंबर में आ सकता है, लिखने के लिए ज़्यादा नहीं आता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो किसका जल है, किसका जल सबसे इंपॉर्टेंट जल है, ये पूछा जाता है ज़्यादातर। फसलों की जल मांग की प्रभाव डालने वाले कारक, अगर कारक पूछ दिया तो आपको अगर 1 2 3 4 जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे कि वायु की आर्द्रता, सौर विकिरण, ताप, वायु की गति, भूमि की उर्वरता, अगर जी आपको याद है सारे के सारे टॉपिक तो आप बना के आराम से लिख सकते हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं लिखने के लिए। ये इंपॉर्टेंट भी इतना नहीं है, लेकिन हमने बस याद कर लिया था ऐसे, इसके लिए बता दिया आपको हम याद करना है। उसके आगे की बात करते हैं हम भारत के जल स्रोत। भारत में कौन कौन से जल स्रोत ऐसे हैं जो कि मिट्टी में, मतलब कि भूमि को पानी मिलता है, कौन कौन स्रोतों के माध्यम से पानी मिलता है भूमि को, जिससे आपकी फसल ग्रोथ करती है, उसके बारे में दिया है। लेकिन यहाँ पे इसमें क्षेत्रफल के बारे में दिया है, क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है 328 मिलियन हेक्टेयर है, लेकिन जिसमें से 143 मिलियन हेक्टेयर पर ही खेती की जाती है। पूरा का पूरा इतना क्षेत्रफल है, लेकिन इतने 143 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल पर ही खेती की जाती है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं आगे। इसमें दिया है कि 215 मिलियन हेक्टेयर पानी भूमि के अंदर द्वारा शोषित कर लिया जाता है। मतलब कि पानी इतनी भूमि पर है, इतनी भूमि पर क्षेत्रफल है, लेकिन इतने पे खेती की जाती है। उसके बारे में इतने में 215 मिलियन हेक्टेयर भूमि के अंदर पानी सोख लिया जाता है। इतना पानी जो है भूमि के अंदर सोख लिया जाता है। उसके बाद में बचता क्या है, भारत सिंचाई आयोग 1972 के वार्षिक सतह बहाव जल के द्वारा बताया गया है कि 180 मिलियन हेक्टेयर मीटर है, मतलब सतही बहाव के द्वारा इतना नीचे सोख लिया जाता है 215, और 180 मिलियन हेक्टेयर सतही बहाव के द्वारा बह जाता है। ये क्षेत्रफल की बात बता रहा है। ये भी इम्पोर्टेंट, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है इसमें भी। मृदा जल के रूप, मतलब मृदा में किन किन रूपों में जल पाया जाता है आपको बताया अभी। एक आर्द्रताग्राही जल, पहले नंबर एक जो गुरुत्वीय जल, दूसरा जो किसका जल है। किसका जल सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है किसका जल। और जो आर्द्रताग्राही जल बताया था आपको पहले, वो तीसरा पॉइंट था। 3 ही प्रकार के रूपों में पाया जाता है पानी, जो कि नीचे सतह तक जाता है। तो किसका जल जो है, जो फसलों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसका जल, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। इसको देख लीजिए आप अपने हिसाब से जितना भी आपको याद करना हो, लेकिन आपको हम बता दें कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है किसका जल। किसका जल में क्या है, यह मृदा जल की वह मात्रा है जो 31 से 1/3 वायुमंडलीय दाब पर धारित है। यह जल मृदा विलयन के लिए उत्तरदायी होता है तथा 1/3 वायुमंडलीय दाब पर धारित मृदा की जल प्रतिशत मात्रा की क्षेत्र धारिता क्षमता कहते हैं। जब मृदा में पानी दिया जाता है तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जो पानी का मात्रा सूक्ष्म कोशिका रंध्रों कणों के बीच मृदा द्वारा रोक ली जाती है, वह किसका जल कहलाता है। मतलब मृदा रंध्रों के द्वारा रोक लिया जाता पानी और फसलों को प्राप्त होता पानी, वही किसका जल कहलाता है। आप लोग सिंपल से याद करना सकते, जो फसलों को प्राप्त होता पानी उसी को किसका जल कहते हैं। आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फसलों की जल मांग, मतलब कि कौन सी फसल की कितनी जल मांग होती है उसके बारे में दिया है। जैसे कि धान है उड़ीसा का,
1560 है। धान पश्चिम बंगाल का 1630 है। धान उत्तर प्रदेश का 1615 है। ये फसल की जलमांग है। ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर में जैसे कि बहुविकल्पी में क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी नहीं आते। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन देख लेना, आपको जितना जितना अंडरलाइन दिया हुआ है सारा का सारा आपको याद कर लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है जो हमने याद किया था, इसीलिए आपको बता रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद कर लीजिए। ज़्यादातर आप लोगों को देखना है चना का, जब बताया नहीं चना को आपको, चना का याद कर लेना। चना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चना पूछा जाता है, कितना चना का है। आलू का, प्याज का, टमाटर का, पत्ता गोभी, बरसीम, इतने याद कर लीजिए आप लोग। जितने भी अंडरलाइन टिके हुए हैं उतने याद कर लीजिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बारे में आगे की बात करते हैं अब हम। आगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही आ गई अब कि आपकी फसल जो है, फसल में किन किन रूपों में अपनी फसल को किन किन रूपों में पानी दिया जाता है, कौन कौन से स्टेज ऐसे होते हैं, अवस्था होती है जब पानी दिया जाता है फसलों को, इम्पोर्टेंट होती है, उसके बारे में है। तो यहाँ पे आगे गेहूँ, बोनी जाती है जो गेहूँ है, उसमें 5 रूपों में पानी दिया जाता है। जैसा कि पहला है शिखर जड़ों के निकलते समय, क्राउन रूट इरिगेशन स्टेज में। दूसरा है कल्ले फूटते समय, टिलरिंग स्टेज में। तीसरा है दीर्घ संध अवस्था में, लिट जॉइंटिंग स्टेज में। चौथा है पुष्प अवस्था, फ्लावरिंग स्टेज में। लास्ट है दाना पकते समय, डॉट स्टेज में। मतलब कि 5 अवस्थाएं ऐसी जो हैं जब फसलों को पानी देना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आप अगर इस टाइम पे पानी नहीं दोगे तो फसलों के लिए बहुत ही हानिकारक भी हो सकता है, क्योंकि अगर फसलों पे उसकी आवश्यकता अनुसार पानी नहीं दोगे तो आपकी फसल में पैदावार अच्छी नहीं होगी। बाद में बोलोगे कि अच्छी हमारी पैदावार नहीं हुई हमारी फसल की। तो इसलिए जो अवस्थाएं इसमें दी हुई है उस अवस्थाओं में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है पानी दिया जाता है। अगर देसी गेहूँ की बात करें तो हम इसमें 3 अवस्थाएं होती हैं कि 3 अवस्थाओं में भी पानी दे सकते हो, अगर जो लोग कम पानी देना चाहते हैं। जैसा कि पौधों के कल्ले फूटते समय, दूसरा बालियाँ निकलते समय, तीसरा है दूध अवस्था पर। जब दूध अवस्था होता है मतलब कि जब आपका दाना पकता है उस टाइम पे देना चाहिए। आगे की बात करें धान में, मक्का में, ज्वार में, बाजरा में, चना, सरसों, ये मटर को देख लेना ज़रूरी है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वाला पहला टॉपिक जो है फूल आने के पूर्व। मतलब फूल आपके अगर चना के टाइम पे अगर फूल आ रहे हैं तो उस टाइम पानी नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर उस टाइम पानी दो सबसे ज़्यादा हानिकारक यही होता है कि अगर फूल अवस्था में आप पानी दे देते हो फसल को तो आपके फूल सारे के सारे झड़ जाएंगे, आपकी सबसे ज़्यादा फसल बेकार हो जाएगी। इसलिए फूल आने के पूर्व मतलब पहले देना चाहिए फूल आने के, ये चीज़ आपको याद कर रखना है। उसके बाद फली बनते समय, उसके बाद कल्ले फूटते समय। और आगे की आगे बात करें तो बस इतना ही दिया आपको। इम्पोर्टेंट चीज़ें जो थी पहले चैप्टर में वो हमने आपको बता दी, और भी है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ऐसा, नहीं तो हमारे पास नोट्स भी है हमारे खुद के बनाए हुए, उससे भी हम पढ़ा सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि कौन कौन चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन कौन चीज़ हमने पढ़ी थी, तो हम बता देंगे। उसके लिए आप लोग कमेंट करके बताइए, जो भी आपको प्रॉब्लम बताइए। आपको पहला वीडियो यही दिया है इसलिए कि आप लोग अपनी बता सको कि क्या हमारी प्रॉब्लम है, किस तरह से हम पढ़ना चाहते हैं, क्या क्या पढ़ना है, वो चीज़ हम बता देंगे आपको।